हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकाम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारा डिस्कस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी का पार्ट है कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, वो हम टॉपिक को कवर करेंगे आज के। पॉलिनेशन प्लांट में किस तरीके से होता है या कौन से ऐसे एजेंट है जिनकी मदद से प्लांट में पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन को टॉपिक में डिफाइन करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन के टाइप से हमारे पास पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है आपके पास, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, कैसे जायगोट की बनने की प्रोसेस होती है। तो ये हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of a stamen to the स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब देखिएगा, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एक डायग्राम को देखिएगा। डायग्राम को देखेंगे हम तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंथर है। ठीक है, तो एंथर क्या होते हैं, एंथर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जो कि क्या है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर, पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। एंथर से क्या रिलीज होते हैं, अब मैं आपको, ये एंथर होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा, और इस तरीके से डाइथिकस होता है, हमने पढ़ा था। तो एंथर से क्या रिलीज होते हैं, इस तरीके से हमने लोब्ड बनाए थे एंथर के। तो एंथर से क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या रिलीज होते हैं, पॉलन ग्रेन। एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो पॉलन ग्रेन, जब ये पॉलन ग्रेन हमारे पास एक ही फ्लावर है, एंथर से पॉलन ग्रेन, ये पॉलन लिखा हुआ है, एंथर से पॉलन ग्रेन जब एक, ये फ्लावर एक ही है, यहाँ से पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के दूसरे उसमें चला जाता है, या यहाँ से ये एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो करके यहाँ पर ये स्टिग्मा में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। ये अपने आप हो रहा है, हम नहीं करा रहे, हमने यहाँ से निकाल के यहाँ नहीं डाल दिए। अगर हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग डालते तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ में जो स्वतः होता है, अपने आप होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, और एक फ्लावर यहाँ पर है, दूसरा फ्लावर यहाँ पर है। एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर के में पॉलन ग्रेन जब गिरते हैं, ठीक है, कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा में गिरेंगे। दिस इज मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो एंथर, स्टेमन से एंथर रिलीज हो रहे, और एंथर रिलीज होने के बाद स्टिग्मा में आकर चले गए। स्टिग्मा से धीरे धीरे करके ये पॉलन ट्यूब से होते हुए यहाँ ओवरी में फ्यूज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। लेकिन पहले हम पॉलिनेशन को डिफाइन करेंगे। पॉलिनेशन, अगर सपोज, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, सपोज हमारे पास ये एक फ्लावर है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी फ्लावर है। तो इस फ्लावर के, सपोज ये फ्लावर है, इस फ्लावर के ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन है। तो इस फ्लावर के ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, जब दूसरे प्लांट के फ्लावर में गिर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ये एक ही स्पीसीज के प्लांट है, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में जा रहे हैं, तो ऐसा पॉलिनेशन हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, तो हमने कहा कि एंथर से, अब इसमें क्या है, ये सपोज मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, इसके एंथर है, ठीक है। तो एंथर रिलीज हो रहे, तो रिलीज होकर के इसमें यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा, रिलीज होकर के दूसरे फ्लावर में जा रहे। एक ही स्पीसीज का एक फ्लावर एक दूसरे के नज़दीक है, तो उसी सेम फ्लावर या सेम प्लांट में जा रहे हैं अनदर फ्लावर। ये हमारे पास एक ही, जैसे सपोज हम कह रहे हैं हिबिस्कस का प्लांट है, ये मैरीगोल्ड का प्लांट है, तो इसके पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से निकल करके दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं, स्पीसीज क्या है, सेम है। तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब दोबारा से समझेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन है जिसमें कि स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन से एंथर से क्या रिलीज हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा में मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो कार्पल हमने पढ़ा था, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें स्टिग्मा में आकर के चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके स्टिग्मा ये स्टाइल से होते हुए यहाँ ओवरी में पहुँच जाती है, तो फ्यूज़ होकर के। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अपने आप
ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द विंड, बाय हेल्प ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ एनिमल्स। कोई भी इंसेक्ट अगर इस फ्लावर में बैठा, ठीक है, तो इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से चिपक गए, उसके माउथ से, उसके पैर से, और दूसरी फ्लावर में जा कर के वो बैठ गया दोबारा, तो ये तो पॉलिनेशन हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जो विंड से हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को समझेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एक ही सेम प्लांट है पर लेकिन अब हमारे पास, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिएगा, सपोज हमारे पास ये एक प्लांट है, यहाँ पर क्या है, फ्लावर खिला हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, फ्लावर खिला हुआ है, ठीक है। तो इसके पॉलन ग्रेन निकल करके, ठीक है, तो सेम प्लांट क्या है, सेम प्लांट है हमारे पास, लेकिन उसके फ्लावर क्या है, अलग अलग है। तो इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर में चले गए, तो ये भी हमारे पास क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और सेल्फ पॉलिनेशन, सपोज हमारे पास ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, लेकिन इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके दूसरे फ्लावर में भी गिर सकते हैं, लेकिन स्पीसीज क्या है, सेम स्पीसीज है, ठीक है। तो तब भी हमारे पास ये पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन को समझेंगे। जो सेल्फ पॉलिनेशन का अपोजिट क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जो अपने आप नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन कई बार हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग कराते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी या वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए कराते हैं, ठीक है। अच्छी अपनी फुलफिल को पूरा करने के लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। अच्छी क्वालिटी या इम्प्रूव क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट के लिए भी हम ऑब्टेन करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए देखिएगा, सपोज ये प्लांट है, प्लांट के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आपको दिखाए हैं, इन्हीं में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। एंथर इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो एंथर, ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होता है। स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, समझ में आ गया। तो हमारे पास ऐसा पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब देखिएगा, इसने क्या रिलीज करा, इसने पॉलन ग्रेन को रिलीज करा, समझ में आ गया। एंथर क्या रिलीज करेगा, पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे, तो एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ पर देखिएगा रिलीज हो रहे, और ये कहाँ चिपक गए, स्टिग्मा में आकर के स्टिक हो गए, और धीरे धीरे करके ये यहाँ क्या होते हैं, तो स्टाइल से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टाइल से होते हुए ओवरी में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अनदर सिमिलर प्लांट, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या था, ये वाली कंडीशन क्या है, एक प्लांट है और एक प्लांट है, ठीक है। तो ये फ्लावर है, और इस प्लांट के दूसरे फ्लावर में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम स्पीसीज में क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जबकि यहाँ पर सेम प्लांट में हो रहा है, सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में क्या हो रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अब आप यहाँ पर केवल यहाँ पर फोकस कीजिएगा, एक प्लांट है, दो फ्लावर है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, सेम प्लांट के अंदर वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और एक ही गार्डन में हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, तो एक पौधे में जो फ्लावर है एक प्लांट में, उसके पॉलन ग्रेन्स उसी स्पीसीज के दूसरे फ्लावर में जब जाते हैं, सेम प्लांट की सेम स्पीसीज है, उस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। एक बार दोबारा से, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अनदर सिमिलर प्लांट, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। सपोज हमने कहा ये मैरीगोल्ड का प्लांट फ्लावर है और ये भी मैरीगोल्ड का है, सपोज कह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके पॉलन ग्रेन्स गिर करके जब दूसरे में आ जाते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब क्रॉस पॉलिनेशन को करने के लिए बहुत सारे एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट की मदद से होता है। अगर सपोज इस प्लांट में क्या बैठा, इस प्लांट के ऊपर इंसेक्ट आ गए, और इंसेक्ट में क्या हो गए, पॉलन ग्रेन चिपक गए इसके पैरों में, इसके माउथ में, ठीक है। अब ये इंसेक्ट क्या होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर बैठा, तो यहाँ पर भी पॉलन ग्रेन चिपक गए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल। विंड, हवा चली, तो एक ही प्लांट दूसरे प्लांट के अगल बगल है, तो हवा चलने पर इसके पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर गिर गए, तब भी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन है। वाटर, तो जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं पानी में, उसमें पॉलिनेशन कैसे कराएंगे हम, तो पानी में पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पॉलिनेशन होता है। तो वाटर में भी पॉलिनेशन होता है, और एनिमल्स की मदद से भी पॉलिनेशन होता है। बहुत सारे एनिमल्स जो कि क्या होते हैं, जो
ग्रेजिंग होते हैं, चरने का काम करते हैं, तो उनके पैरों से चिपक करके जब वो घास फूस को खाते हैं तो उनके माउथ में एक जगह से जब वो दूसरी जगह चलते हैं पैर से, तो उनकी टेल से पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एजेंट होते हैं बहुत सारे जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। कैसी पॉलिनेशन में? क्रॉस पॉलिनेशन में। तो ये हमने सीखा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, या स्टेमन भी आप लिख सकते हो, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन to stigma are known as pollination. Pollination are of two types. First is self pollination और second is cross pollination. Self pollination same plant में हो रहा है, cross pollination एक ही plant की species में हो रहा है पर लेकिन अलग अलग plant की flowers में होता है, उसको हम cross pollination कहते हैं। अब हम टॉपिक में आते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन यहाँ तक अगर आपका fertilization occur when the male gamete present in the pollen grain. pollen grain में क्या होते हैं अभी बताया, pollen grain में क्या होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स गैमीट्स होते हैं, ठीक है, या मेल सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमीट कहाँ होते हैं? pollen grain में ज्वाइन विद द फीमेल गैमीट। जब ये pollen grain फीमेल गैमीट को ज्वाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, आपस में जुड़ते हैं, तो तब हमारे पास क्या बनता है? तो प्रेजेंट इन द ओव्यूल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में प्रेजेंट होता है। उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दूसरे सरल शब्दों में फर्टिलाइजेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर नॉन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब आप ध्यान से डायग्राम देखेंगे, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पर ये क्या है? दिस पार्ट इज स्टिग्मा, दिस पार्ट इज स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, ठीक है। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो स्टिग्मा में क्या आते हैं? पॉलन ग्रेन फ्यूज़ होंगे किसके साथ? स्टिग्मा के साथ। पॉलन ग्रेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इस ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमने क्या कहा? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन तब होता है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, ज्वाइन विद द फीमेल। ये किसके साथ ज्वाइन होंगे? फीमेल गैमीट के साथ, जो कि ओवरी में क्या होता है? एग होता है, उसके साथ ज्वाइन होंगे। कैसे ज्वाइन होते हैं? देखिएगा, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में भी, यहाँ पर स्टिग्मा में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। स्टिग्मा में क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो पॉलन ग्रेन में धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है। तो पॉलन ग्रेन 2 लेयर्ड होती है, एक्साइन और इंटाइन, और धीरे धीरे करके इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जब इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हुआ, इसके ग्रोथ होने लग गई, तो धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। पॉलन ट्यूब में मूव करता है। ये कौन सी ट्यूब है? पॉलन ट्यूब में मूव करता है। मूव करके धीरे धीरे करके ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस में पहुँचेगा। अब देखिएगा, सेकेंड डायग्राम देखेंगे तो यहाँ तक इसने धीरे धीरे करके ट्यूब का साइज क्या हो गया? इनलार्ज हो गया, और इनलार्ज होने के बाद ये पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। ये ट्यूब है, ट्यूब का साइज। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये एग है। तो यहाँ पर मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, जहाँ पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या होंगे? फ्यूज़ होंगे, ठीक है। आपस में क्या होगा? फ्यूज़न होंगे या फ्यूज़ होंगे, तो वहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है? जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब देखिएगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो गए तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, और जाइगोट की जहाँ पर फॉर्मेशन होती है वहीं पर हम कहते हैं ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है? एग है। जाइगोट फर्टिलाइज एग। जाइगोट क्या करता है? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। जब ही एग फर्टिलाइज होगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर इसमें और डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? प्लांट में क्या होता है?
प्लांट में क्या होता है, फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट होता है, और मैच्योर सीड से न्यू प्लांट की जर्मिनेशन होती है। तो इस तरीके से आज हमने आज की क्लास में ये पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टॉपिक को कवर किया। पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल, पॉलन ट्यूब कहाँ एंटर करती है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। पॉलन इज अ मेल गैमेट कंबाइन विद फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। एग फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से इसमें हमने आज के टॉपिक में कवर किया कि पॉलिनेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट में किस तरीके से फ्यूज़न होता है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।